और देखिए, सीरिया में विद्रोही गुट ने राजधानी दमिश्क पर भी अपना कब्जा करने का दावा कर दिया है। दमिश्क की सड़कों पर विद्रोही कमांडर टैंक, तोप, हथियारों के जखीरे के साथ दाखिल हुए। बिगड़े हालात में सीरियन आर्मी भी सरेंडर करने को मजबूर हो गई। वहीं राष्ट्रपति बशर अल असद के सीरिया से भागने की भी इस बीच खबर सामने आई है। सीरिया में आखिर कैसे हैं हालात, देखिए रिपोर्ट। सीरिया में अपने मकसद में कामयाब हुए विद्रोही। विद्रोही गुट ने किया राजधानी दमिश्क पर कब्जे का दावा। सीरिया संकट ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। सीरिया में बंदूक, बम, गोला बारूद के दम पर आगे बढ़ते हुए विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा करने का दावा किया है। टैंक के साथ विद्रोही दमिश्क में दाखिल हुए और जगह जगह अपना कब्जा जमा लिया। राजधानी की सड़कों पर विद्रोही जश्न मनाते नजर आए। ये वीडियो दमिश्क में आंतरिक मंत्रालय की इमारत के बाहर का है। विद्रोहियों की दहशत की वजह से ड्यूटी पर तैनात सैनिकों ने आंतरिक मंत्रालय की इमारत छोड़ दी और भाग खड़े हुए। बदले हालात का एक और वीडियो देखिए। चंद घंटे पहले जो सैनिक राष्ट्रपति असद के वफादार थे वो अब खौफ में हैं, इसलिए वर्दी उतारकर विद्रोहियों के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो गए। विद्रोही गुट का दावा है कि दमिश्क का पूरी तरह उनकी कंट्रोल में है। दमिश्क की कई मस्जिदों में सुबह सुबह तकबीर की आवाज सुनाई दी। विद्रोहियों ने दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर तदियाना जेल पर भी कंट्रोल कर लिया है और यहाँ बंद किए गए सभी कैदियों को रिहा कर दिया है। ये वही जेल है जहाँ असद सरकार विपक्षियों को बंद कर यातनाएं देती थी। दमिश्क पर कब्जा जमाने के साथ ही विद्रोही गुट से जुड़े लोगों ने दार अल शिफा अस्पताल की दीवार पर लगे राष्ट्रपति बशर अल असद के पोस्टर को फाड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। विद्रोहियों की दस्तक के साथ ही दमिश्क में डर और खौफ का साया है। दमिश्क के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी देखने को मिली और यात्री इधर उधर भागते हुए देखे गए। दावा किया जा रहा है कि असद की सेना एयरपोर्ट से भाग चुकी है। दमिश्क तक पहुंचने से पहले विद्रोहियों ने होम्स शहर पर कब्जा किया और जमकर जश्न मनाया। असद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई, पोस्टर भी फाड़े गए। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो सही और गलत के बीच अंतर करेगा। हम अपने मुजाहिदीन भाइयों से दयालु होने का आह्वान करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी उनसे किया है। जो लोग अपने हथियार डाल देते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए और जो भाग जाते हैं उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तख्ता पलट से पहले सीरिया की आर्मी में खलबली मच गई। कई सैनिक भागते हुए दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है 2000 से ज्यादा सैनिक भागकर इराक में शरण ले चुके हैं। यानी असद की सेना को ये पहले ही एहसास हो चुका था कि अब स्थितियां उनके हाथ से निकल चुकी है। सीरिया में 27 नवंबर को असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई। विद्रोही तेजी से आगे बढ़े और एक के बाद एक तमाम बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचने से पहले ही राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग गए। इस बीच एक अफवाह ये भी है, बशर अल असद को ले जा रहा IL-76 विमान दमिश्क एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद या तो हादसे का शिकार हो गया या उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराएगी, क्योंकि वो अचानक रडार से गायब हो गया। बताया जा रहा है रडार से गायब होने से पहले विमान 1600 फीट नीचे उतरा।
सीरिया संकट से दुनिया की उलझन बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका के हालात पर नजर है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, सीरिया एक समस्याग्रस्त देश है, लेकिन हमारा मित्र नहीं है। अमेरिका को इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसे चलने दें, इसमें शामिल ना हो। सीरिया में जगह जगह विद्रोहियों ने जश्न में हवा में गोलियां चलाई, जबकि उत्साहित युवकों ने सीरियाई राष्ट्रपति के पोस्टर फाड़े। 24 साल तक सत्ता पर काबिज रहे असद के खिलाफ विद्रोह की आग लगातार धधक रही थी, जो इस बार ज्वालामुखी में बदल गई। मौजूदा हालात ने अब दुनिया की भी उलझन बढ़ा दी है। आगे क्या होगा, इसे लेकर कई सवाल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।